सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के पहला भाग पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे कक्षा 7वीं के पहला क्लास है। तो मुझे आशा है कि जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा, आप उसको अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में लगाएंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके कवि के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, कोई भी पाठ को पढ़ने से पहले, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, उनके कवि तथा लेखक के बारे में ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है। तो इस पाठ के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिला झगरपुर गांव में हुआ था। उनका निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था। उनकी कई सारी कृतियां हैं जो हमारे देश के प्रति, हमारे मनुष्य समाज के प्रति बहुत ही अच्छे काम में आए हैं। उनमें से एक है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात कृति के लिए उनको 1974 यानी कि 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि हमारे भारतीय सारे साहित्य को लेकर, सारे भाषाएं, सारे भाषा के जो साहित्य होते हैं, गद्य पद्य जो रचनाएं होती हैं, उसके अनुसार मिलता है, वो मिला था। तो चलो बच्चों, हम आज इस पाठ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं उसको पढ़ देता हूँ, पहले सस्वर वाचन करता हूँ। सस्वर वाचन करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से हम, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, ये था हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का थोड़ा सा सस्वर वाचन। मुझे आशा है ये आपको पसंद आएगा, या फिर आप चाहें तो और भी अच्छे से सस्वर वाचन अपने तरफ से कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कई सारे कठिन शब्द हैं, उसको चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ चर्चा करना थोड़ा संभव नहीं है। इसके लिए वो मैं अपने कॉपी में लिख रखा हूँ, उसको मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले हम कविता को समझते हैं। अभी जो मैंने सस्वर वाचन किया उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो उसको हम समझेंगे,
जानेंगे क्या है उसमें। ठीक है, देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। बच्चों, यहाँ पे कवि शिवमंगल सिंह सुमन आज़ादी के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है। आज़ादी, मनुष्य को जैसे आज़ादी चाहिए वैसे ही इस धरती पर, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो भी हैं, सबको आज़ादी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य संसार में मनुष्य जाति को छोड़कर, या फिर मनुष्य को भी, या दूसरे जो प्राणी हैं, चाहे वो पक्षी हो या पशु हो, दूसरे प्राणियों को अपने अधीन में, अपने कैद में रखता है, वो मनुष्य ही करता है, जो कि गलत है। तो यहाँ कवि सुमन एक पक्षी की दुख, एक पक्षी की दशा, एक पक्षी की मनोदशा को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि उनको पिंजरे में रखने से या कैद करके रखने से कैसे अनुभव होता है, कैसे लगता है, उनका मन किस प्रकार व्याकुल होता है, उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको हम भी अपने अंतर्मन से समझें और जानें कि किसी को कैद करके रखना कितनी गलत बात है। अगर मान लो बच्चों, अगर हमें ऐसा कोई अगर कैद करके रख रहा है, जैसे हमारे कोई मनुष्य जाति होते हैं, तो अगर कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको ले जाकर जेल में रखा जाता है। जेल यानी कि कैद, मतलब अगर कोई गलत काम करता है तो मनुष्य को कानून के हिसाब से जेल में या कैद में रखा जाता है। तो कोई पक्षी या कोई पशु या कोई न बोलने वाले जो प्राणी होते हैं, वो तो कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी मनुष्य उसको कैद में रखता है, जो कि बहुत गलत है। तो यहाँ कवि उस बात को बताना चाह रहे हैं कि किसी को अगर कैद करके रख रहे तो उसको कितना दुख होता है, उसको कितना पीड़ा होता है, मतलब कितनी पीड़ा होती है, उस बात को यहाँ प्रकट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा समझ लेते हैं कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पंछी तो जानते हो बच्चों, पंछी का मतलब है पक्षी। ठीक है, उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद, गगन तो जानते हो। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। ये जो पंछी होते हैं, यहाँ कवि पंछियों के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि हम पंछी हैं, हम पक्षी हैं, हम उन्मुक्त गगन के रहने वाले हैं। ये पक्षी, ये आसमान में पक्षियों को उड़ने के लिए दिया गया है, खुली आसमान में उड़ने को दिया जाता है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं शिवमंगल सिंह कि जो पंछी होते हैं वो उन्मुक्त, आज़ाद गगन के, आज़ाद आसमान के, आज़ाद आकाश के होते हैं। उनको अगर पिंजरे में बंद करके अगर रखोगे तो वो रह नहीं पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। अगर कोई प्राणी या कोई जीव आज़ाद होकर रहता है तो उसके मन से जो भावनाएं, जो बातें आती हैं वो खुल कर आती हैं। और अगर उसको जेल में रख दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए कोई भी, किसी भी प्राणी को, तो वो अपने मन से, अंतर मन से कोई बात को कह नहीं पाता है।
ठीक है, तो वैसे भी पंछी कह रहे हैं कि हम यहाँ इस खुले आसमान में रहने वाले हैं। और जैसे हम खुले आसमान में चहचहाते हैं, खुले आसमान में घूमते हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं, वो अगर पिंजरे में हमें अगर बंद करके रख दोगे तो वैसे हम गा नहीं पाएंगे या वैसे हम चहचहा नहीं पाएंगे। ठीक है, और बोल रहे हैं कि देखो, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम आकाश में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले हैं। अगर हमें तुम किसी पिंजरे में बंद करके रख दोगे तो वो कनक का मतलब क्या होता है? सोना। कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो कनक तिलियों से टकराकर, ठीक है, कनक तिलियों से टकराकर, कहाँ गया? कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख। तिली मतलब जो तुम्हारे जो पिंजरे में जो स्टिक लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो कनक के तीली होते हैं या सोने के जो पिंजरे होते हैं, उस पिंजरे में कनक के तीली होते हैं, वहाँ स्टिक लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कनक की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बाहर रहने वाले हैं, बाहर रहने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद करके रख दोगे तो हम वहाँ आज़ादी से कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ गा नहीं पाएंगे। और पिंजरे में रहने से हमारे जो पुलकित पंख, ठीक है, पुलकित का मतलब है कोमल, पंख मतलब पंख। ठीक है, तो हमारे जो कोमल पंख होते हैं वो वहाँ के पिंजरे के तीलियों में टकराकर वो टूट जाएंगे। ठीक है, फिर देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले जो पक्षी होते हैं बच्चों, वो आज़ाद होकर इस संसार में, इस पृथ्वी में आज़ाद होकर वो बहते नदी के, झरना के बहता जल को पीते हैं। ये जल को पीने वाले हैं। ठीक है, तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल को पीने वाले हैं, पीते हैं हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, हम जो हैं बहते जल को पीने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं। हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इससे बहुत अच्छी है यहाँ जो तुम पिंजरे में हमें कनक कटोरी जानते हो? कटोरी का मतलब एक प्रकार का बर्तन, बाउल। ठीक है, तो पिंजरे में पक्षियों को तुम लोग देखे होंगे कि पिंजरे में पक्षियों को कटोरी में या बाउल में पानी दिया जाता है या खाना दिया जाता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कनक कटोरी में अगर मैदा भी हमें खाने के लिए दे रहे हो तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। इससे कहीं अच्छा है, इससे बहुत अच्छा है कटुक निबोरी। कहीं भली है कटुक निबोरी, इससे बहुत अच्छा है कटुक निबोरी। कटुक का मतलब है कड़वी और निबोरी का मतलब है नीम का फल। नीम तो जानते हो कड़वी होता है, तो नीम का जो फल होता है वो नीम के पत्ते से भी कड़वी होता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम बाहर रहकर, आज़ाद रहकर जो कटुक निबोरी हैं, नीम के जो फल हैं, उसको हम खा लेंगे। लेकिन पिंजरे में रहकर तुम्हारे कनक यानी कि सोने की कटोरी में जो खाना देते हो, मैदा का जो खाना देते हो, वो हम नहीं खाएंगे, वो हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा। इससे बहुत अच्छा है कि हम आज़ाद रहकर कड़वी नीम के फल खा लेंगे। समझ में आया? ठीक है, देखो फिर, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले।
ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यहाँ जो पिंजरे में है वो स्वर्ण श्रृंखला के रूप में कहा गया। श्रृंखला मतलब जानते हो, ठीक है। यहाँ जो पिंजरा है वो स्वर्ण श्रृंखला है। तो ये सोने का जो पिंजरा है, सोने का जो श्रृंखला है, इसके बंधन में हम अपने गति को भी भूल गए हैं। उड़ने के जो गति है, हमारे चहचहाने के जो गति है, वो भी हम भूल चुके हैं। उड़ान सब भूल चुके हैं। हम आकाश में जैसे आज़ाद होकर उड़ते हैं, बहुत खिलखिलाकर उड़ते हैं, उसको भी हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु, तरु यानी कि पेड़, फुनगी मतलब जो पेड़ के ऊपरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। तो जानते हो बच्चों कि पक्षी जो है पेड़ में आकर सबसे ऊपर वाले भाग में बैठता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है, पक्षी बोल रहा है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो हम तरु के पेड़ के फुनगी पर यानी कि सबसे ऊंचे भाग में जो झूला झूलते थे, वो अब हम सपनों में, हमारे सपने में वो आता है। वो भूल चुके हैं हम। अपने जो उड़ान है वो भी भूल चुके हैं हम भूल चुके हैं। वो बस अभी हमारे सपनों में आता है। तो चलो यहाँ रखते हैं। आगे का जो है अभी थोड़ी देर के बाद तुम लोग इसको थोड़ा समझ जाओ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं उसको समझा दूंगा। अभी इसको समझ में आया कि नहीं, अभी मुझे रिप्लाई करके बताना, ठीक है।